हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टेरॉयडल जेनेसिस एंड ओवेरियन सिक्रीशन। इससे पहले हमने जब एंड्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ा था तो उसमें हमने बेसिक जो स्टेप्स रहते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस होती है वो सब पढ़ा था। तो वही सब चीज़ें जो है हम यहाँ पर जो है रिवाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो ओवरी के ऊपर है कि ओवरी कैसे सिक्रीशन होता है, ओवरी में कैसे स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। तो स्टेरॉयडोजेनेसिस जैसे कि हम जानते हैं कि एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें स्टेरॉयड हार्मोन की बायोसिंथेसिस होती है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, अब ये टू ऑर्गेनेलिस के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो प्राइमरी ऑर्गन है जहां पर स्टेरॉयडोजेनेसिस आप देखते हो वो टेस्टिस है, ओवरीज है, एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं। ओवरी के अंदर अब हम, क्योंकि हमारा कंसर्न ओवरी के साथ आ रहा है, तो हम ओवरी के अंदर बताएंगे कि ओवरी के अंदर जो है दो तरह के सोमेटिक सेल्स होते हैं। एक सेल होते हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये येलो येलो जो सेल है दैट इज ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, और दूसरे इनको सराउंड करते हैं वो है ये थोड़े ग्रीनिश कलर के, जिनको हम बोलते हैं थीका सेल। तो दो तरह के सेल हैं ओवरी के अंदर जहां पर स्टेरॉयडोजेनेसिस होती है। थीका सेल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस कर लेते हैं, एंड्रोजन सिंथेसाइज कर लेते हैं। लेकिन ग्रेनुलोसा सेल जो है वो इमेच्योर हैं, वो क्या करते हैं, जो थीका सेल एंड्रोजन बनाते हैं उनको एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्ट जो है वो प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो एंड्रोजन से एस्ट्रोजन सिंथेसिस जो है वो करते हैं। दो टू सेल टू ग्नेडोट्रोफिन हार्मोन थ्योरी हमने पढ़ी थी उस समय जब हमने हार्मोन रेगुलेशन पढ़ा था। तो उस समय हमने देखा कि दो सेल थीका सेल एंड ग्रेनुलोसा सेल जो कि क्या कर रहे हैं, दो ग्नेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। थीका सेल जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ग्रेनुलोसा सेल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो दो सेल हैं, दो तरह के गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो अर्ली जो एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं जहां पर एंट्रम देखने को मिलता है, कैविटी देखने को मिलती है, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। वहां पर स्टीरोइडोजेनेसिस जो है वो प्रमोट करता है, प्लस जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर है उनकी एक्सप्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है। सेकंड होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि फॉलिकुलर हार्मोन के साथ जो है कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं, और वो जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं उनकी ग्रोथ को मेंटेन रखते हैं, ल्यूटिनाइजिंग के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं और ओव्यूलेशन को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। दोनों चाहे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उनके रिसेप्टर जो है वो ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर जो है प्रेजेंट रहते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं इंटरसेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही चाहे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है चाहे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जब वो अपने रिसेप्टर से जो कि ग्रेनुलोसा सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है वहां पर जुड़ते हैं तो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे शुरू हो जाता है, चाहे वो एडिनल साइक्लेज बनाए, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करे, इस तरह से। और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर जो है सिग्नलिंग रेगुलेटरी काइनेज पाथवे भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सिंथेसिस पाथवे है कि वो प्रोटीन और जो सिंथेसाइज करते हैं, और दूसरा रेगुलेटरी पाथवे जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। तो ये टू सेल जो है टू गोनेडोट्रोफिन थ्योरी के लिए, जिसमें आप देखें कोलेस्ट्रॉल से जो है ये टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल से जो है एस्ट्रोडायोल जो है वो बनता है। अब हम इनको समझते हैं। स्टेरॉयडोजेनेसिस, ओवेरियन सिक्रीशन।
देखिए कोई भी स्टेरॉयड हार्मोन की जो फॉर्मेशन होती है जिसको हम स्टेरॉयडोजेनेसिस बोलते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से शुरू होती है। कोलेस्ट्रॉल जो है सबसे पहले वो प्रेग्निलोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये प्रेग्निनोलोन जो होता है ये डिफरेंट पाथवे से, अब यहाँ पर ये डिफरेंट पाथवे से डिफरेंट स्पेसिफिक कोई हार्मोन या मेटाबोलाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये प्रेग्निनोलोन प्रोड्यूस किया। इस प्रेग्निनोलोन्स में आप देखेंगे डिफरेंट पाथवे चले जाते हैं। फर्स्ट पाथवे जिसमें क्या है ये प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर कार्टिकोसोन और एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। अब ये जो पाथवे है ये है मिनरलोकॉर्टिकोइड पाथवे, ठीक है। सेकंड, यही प्रेग्निनोलोन जो है ये क्या होता है 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर फर्दर जो है 11 जो डीऑक्सी कोर्टिसोल और अल्टीमेटली कोर्टिसोल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेकंड पाथवे है जो कि ग्लूकोकोर्टिकोइड बनाता है, ठीक है। थर्ड पाथवे यही प्रेग्निनोलोन जो है ये DHEA में कन्वर्ट हो जाता है, डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, और फिर जो है ये एंड्रोस्टेरोन डायोन के अंदर एस्ट्रोन या टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोडायोल ये पाथवे जो है वो ले लेता है। जो आप जो पढ़ेंगे ना डेल्टा 5 और डेल्टा 4 पाथवे, ये पाथवे जो है वो कवर करता है जो कि स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करता है। ओवरी के अंदर हमने देखा दो सेल है, एक थीका सेल है आउटर साइड पे और इनर साइड में जो है वो फॉलिकुलर सेल है। तो टू सेल टू गोनेडोट्रोपिन थ्योरी जो है ओवेरियन स्टेरॉयडोजेनेसिस के अंदर जो ये स्टेट करती है कि ओवेरियन जो है वो स्टेरॉयड सिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल से, जिसमें थीका और ग्रेनुलोसा सेल आपस में कोऑपरेटिव इंटरेक्शन में काम करते हैं। क्या होता है जो थीका सेल जो आपको ग्रीन कलर का ये दिखाई दे रहा है ये स्टिमुलेट होता है बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ल्यूटिनाइजिंग एक्रोनी गोनोडोट्रोपिक रिसेप्टर को जो है वो बाइंड करता है वहां पर, जो कि सरफेस पे थीका सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ये स्टिमुलेट कर देता है स्टीरियोजेनिक एंजाइम की एक्सप्रेशन को, जो कि एंड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जितने भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट है उन एंजाइम की जो एक्सप्रेशन है उसको स्टिमुलेट कर देता है और फिर वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो बना लेता है। सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल है वो मोबिलाइज्ड होता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है स्टेरॉयडोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में मोबिलाइज किया जाता है बाय स्टार, जो एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं स्टेरॉयडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन, ये क्या करते हैं फर्दर जो है मोबिलाइज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रेग्निनोलोन, ठीक है। अब यहाँ पर जो हार्मोन है वो है कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज एंजाइम, जिसको आप CYP11A1 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये दो हार्मोन यहाँ पर वर्क करे, दो प्रोटीन्स ने वर्क किया और उन्होंने कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट कर दिया। अभी यही प्रेग्निनोलोन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डिफ्यूज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वहां पर प्रोजेस्टेरोन के अंदर। इसमें जो एंजाइम है वो 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, जिसको HSD 3B के नाम से भी हम जो है वो एब्रीवेट करते हैं, उस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसको प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। ये एक इनरिवर्सिबल रिएक्शन होती है और जितनी भी डिहाइड्रोजिनेज की रिएक्शन होती है ये मैंने उस समय भी बताया था, ये सारी जो है रिवर्सिबल होती है, ठीक है। अब यही प्रोजेस्टेरोन जो है अब ये कन्वर्ट हो जाता है एंड्रोस्टेनोडायोन के अंदर, ठीक है।
अब यहाँ पर वही हार्मोन है जो ऊपर हमने देखा था, यहाँ पर जो है वो है 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज, जो कि CYP70A1, पहले हमने पढ़ा था CYP11A1, ठीक है। अब यहाँ पर CYP17A1 जो है वो कन्वर्ट कर देता है इनको फर्दर इनटू एंड्रोस्टेनोडायोन के अंदर। ये जो पाथवे है ये डेल्टा 4 पाथवे कहलाता है, ठीक है। अब आप देखिए, अभी हम फॉलिकुलर सेल में, ग्रेनुलोसा सेल में देखते हैं। ये तो हमारा था थीका सेल, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेशन दे रहा था, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जो है स्टार प्रोटीन के द्वारा मोबिलाइज हो जाता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया में। ये CYP11A1 जो है इसको प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट कर देता है। प्रेग्निनोलोन जो है वो 17 अल्फा OH प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर DHEA और एंडोस्टेनोडायोन और टेस्टोस्टेरोन, ये प्रोसेस जो है, जो कि थीका सेल के अंदर होता है, ये हो गया। अब सेकेंड ग्रेनुलोसा सेल जो होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर ये रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग सेल होते हैं। यहाँ पर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है और वो फिर एंजाइम जो भी एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन के लिए चाहिए, उन एंजाइम की एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है। एंड्रोस्टेनोडायोन जो कि थीका सेल के अंदर बन रहा है। अब ये क्या है, हमने क्या बताया, स्टीरोजेनेसिस जो है कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है, जिसमें कि थीका और फॉलिकुलर सेल आपस में इंटरेक्ट करके जो है वो, क्योंकि एस्ट्रोडायोन जो है या एस्ट्रोन जो है वो थीका सेल नहीं बना पाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि वहां पर जो एंजाइम है जो कि यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है CYP19A1, ठीक है, ये हार्मोन यहाँ पर सिंथेसाइज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, एंड्रोस्टेनोडायोन जो कि थीका सेल में बन रहा था वो डिफ्यूज होकर ग्रेनुलोसा सेल में आ जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन में बाय 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज HSD17B और 2 एस्ट्रोन बाय एरोमेटेज के द्वारा, जो कि CYP19A1 है, ठीक है। तो इसके अंदर कन्वर्ट हो गया या टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है और ये फर्दर जो है फिर एस्ट्रोडायोल बना लेते हैं और HSD जो 17B है वो 70 बीटा एस्ट्रोडायोल भी बना लेता है और वो भी एस्ट्रोन के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर सबस्ट्रेट का काम करता है फॉर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में। अब इनकी रेगुलेशन, अब देखिए रेगुलेशन क्या है कि जो स्टीरोडोजेनेसिस प्रोसेस जो ओवरी के अंदर हो रहा है, चाहे वो थीका सेल में चाहे वो ग्रेनुलोसा सेल के अंदर, उसकी रेगुलेशन है। तो उसमें रेगुलेशन के लिए जो पाथवे है कि डिफरेंट पाथवे से होकर जाते हैं, तो 2 पाथवे मैंने बताए हैं, एक डेल्टा 5 डेल्टा 4 पाथवे जो कि स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस में होते हैं। जो एंजाइम यूज होते हैं वो है P450C SCC जो कि कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज एंजाइम है। 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज है, या ये P450C17 या 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज बोल दो, उसको लाइज बोल दो, ठीक है, ये मैटर करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टार और CYP11A1 के द्वारा जो है प्रेग्निनोन में कन्वर्ट होता है। ये प्रेग्निनोन अगर ऐसे इस वे में मूव करता है ये कि ये प्रेग्निनोन हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन बना लेता है, फिर DHEA बना लेता है और एंडोस्टेनोडायोल बना लेता है, तो ये क्लासिक पाथवे है जो कि ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा जो डेल्टा 4 है उसमें क्या है, प्रेग्निनोलोन प्रोजेस्टेरोन में बन जाता है। प्रोजेस्टेरोन जो है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एंड्रोस्टेनोडायोन टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्लासिकल पाथवे है रोडेंट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो पाथवे हैं ये सब क्लासिक पाथवे हैं जो कि फ्रंट डोर पाथवे भी कहते हैं जिनको हम। इसके अलावा जो लेटरल साइड में यानी कि अल्टरनेट जो पाथवे रहते हैं, कि अब यही
जो प्रेग्निनोलोन है या प्रोजेस्टिरोन है, ये क्या है, ये फर्दर जो है डाईहाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन या प्रेग्निनोलोन जो कुछ भी बना सकते हैं, और फिर एंड्रोस्टिरोडायोन डायोल इस तरह से ये इस वे में भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह ये भी इस वे से मूव कर सकते हैं। ये जो अल्टरनेट वे होते हैं इनको हम बैकडोर पाथवे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं इनमें। आपको ये तीन हार्मोन तीन प्रोटीन जो है आपने ध्यान रखने, एंजाइम जो है, जो कि अपनी एक्टिविटी से हम जो है स्टीरियोडोजेनेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। पहला है CYP17A1, ठीक है, साइटोक्रोम P450 70A1, इसको स्टेरॉयड 17 अल्फा मोनोऑक्सीजनेज भी बोलते हैं, 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज भी बोलते हैं, 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज भी बोलते हैं, और 70-20 लाइएज या 70-20 डेस्मोलेज, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। ये एंजाइम जो है हाइड्रोलेज टाइप का एंजाइम होता है, जो कि ह्यूमन के अंदर जो CYP17A1 जीन के द्वारा जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 10 के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये यूबिक्विटसली जो है वो एक्सप्रेस्ड होता है मैनी टिश्यूज के अंदर, जिसके अंदर आप देखेंगे टिश्यूज हैं, सेल टाइप हैं, जैसे जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के, या जो गोनेडल टिश्यूज है वहां पर। ठीक है, इट हैज बोथ, अब इसमें देखिए इनके पास दोनों तरह की एक्टिविटी है, 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एक्टिविटी भी है और लाइएज एक्टिविटी भी है। अब ये जो की एंजाइम है जो कि स्टीरोडोजेनिक पाथवे में यूज होता है, ये प्रोजेस्टीन, मिनरलोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट सेलुलर रीजन के अंदर। ये एंजाइम जो है वो प्रेग्निलोन प्रोजेस्टिरोन में हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करता है। जैसे मैंने पढ़ा था ना, जैसे हमने बताया कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्निनोलोन बना, प्रेग्निनोलोन से हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन बन गया, ऐसे ही प्रेग्निनोलोन जो है प्रोजेस्टिरोन बना रहा है और प्रोजेस्टिरोन से हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन बन रहा है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करता है एट 17 पोजीशन पर, कार्बन नंबर 17 पर जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देता है स्टीरॉयड डी रिंग के। ठीक है, और यही हार्मोन जो है जैसे एक्ट अपॉन द हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन, हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन, और स्प्लिट कर देता है साइड चेन ऑफ स्टीरॉयड न्यूक्लियस की, जो कि लाइएज एक्टिविटी है। ठीक है, हाइड्रोक्सीलेज एक्टिविटी ऐड कर देता है हाइड्रोक्सी ग्रुप में, और लाइएज एक्टिविटी में ये साइड चेन को स्प्लिट डाउन कर देता है। अब सेकेंड हार्मोन है CYP11A1। ठीक है, ये क्या, इसको कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज एंजाइम भी बोलते हैं, जो कि P450SCC, ये वही है साइड चेन क्लीवेज एंजाइम। ठीक है, ये P450SCC जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, ये कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट करता है। ये सबसे पहला एंजाइम है जो कि स्टीरियोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर यूज होता है मैमलियन टिश्यूज के अंदर, और ये स्पेशलाइज्ड होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस स्टेरॉयड हार्मोन के अंदर। ये रेट लिमिटिंग स्टेप है फॉर फर्दर जो स्टीरॉयडोजेनेसिस का पाथवे होगा, जो मल्टी स्टेप है, पहला स्टेप है जो कि इस एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होता है, और ये अपने आप में एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, जिसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है NADH, 3 हाइड्रोजन 3O2 से प्रेग्निलोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो P450SCC, अब देखिए इनके नाम जो है मल्टीपल नेम से हम इनको जानते हैं, ये साइटोक्रोम P450 सुपर फैमिली का एंजाइम है।
फैमिली 11 है, सब फैमिली अल्फा है, पॉलीपेप्टाइड 1 है, इसीलिए इसका जो नाम कोड किया जाता है वो CYP11A1। ये जीन जो है ये इस एंजाइम को कोड करता है। इसकी रेगुलेशन जो है क्रोनिक, दो तरह की रेगुलेशन होती है। एक क्रोनिक रेगुलेशन होती है जो कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होती है, जीन के ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होती है, जो कि P450SCC, ठीक है। और दूसरी एक्यूट रेगुलेशन होती है जिसमें ये स्टेरॉयड एक्यूट जो स्टार प्रोटीन है उनके द्वारा होती है। जो हमें पता है स्टार जो प्रोटीन है उसका काम है कोलेस्ट्रॉल को माइटोकॉन्ड्रिया में इन्फ्लेक्स करना, ठीक है। और क्योंकि यह वाला जो एंजाइम है CYP11A1 ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। तो दोनों तरह की रेगुलेशन जो है यहाँ देखने को मिलती है। थर्ड टाइप का जो एंजाइम है वो है 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डीहाइड्रोजिनेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ये जितनी भी फॉरवर्ड रिएक्शन होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये जो है क्लासिकल पाथवे के अंदर जो है वो आती है। ये बायोसिंथेसिस और जो स्टेरॉयड है उनमें हेल्प करती हैं। इनका काम है प्रोजेस्टेरोन को बनाना फ्रॉम प्रेग्निनोलोन से। इसी तरह से 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन है उसको 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बनाना। या थर्ड जो इसका हो सकता है वो है डीहाइड्रो जो एपी एंड्रोस्टेरोन से एंड्रोस्टिनोडायोन की फॉर्मेशन करना एड्रीनल ग्लैंड के अंदर। ये एक ऐसा ओनली एंजाइम है जो कि एड्रीनल पाथवे में यूज होता है ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। इसी सिंथेसिस that is not a member of cytochrome P450 family। तो सिंगल एंजाइम है जो कि कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। ये ओवरी में भी प्रेजेंट होता है, टेस्टिस में भी प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा में भी प्रेजेंट होता है। और ह्यूमन के अंदर ये जो 3 बीटा HSD आइसोएंजाइम, 2 आइसोएंजाइम देखने को मिलते हैं। एक होता है HSD3B1, एक होता है HSD3B2 जीन। इन दो जीन से जो है ये 3BHSD एंजाइम जो है वो कोड किया जाता है। ये 3 बीटा HSD जो है जिसको डेल्टा 425 आइसोमेरेज के नाम से भी जानते हैं। अब ने बताया कि एक ये जो प्रोसेस है ये है जो कि थीका सेल में हो रहा है वो है डेल्टा 5 पाथवे। जो ग्रेनुलोसा सेल में हो रहा है वो डेल्टा 4 पाथवे है। तो ये 5 to 4 यानी कि थीका सेल से जो एंड्रोस्टिनोडायोन जो है वो ग्रेनुलोसा सेल में चले जाते हैं और वहां से एस्ट्रोजन जो है वो बनाते हैं। तो आइसोमेरेज भी कहलाता है, ठीक है। ये कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेटिव कन्वर्सेशन ऑफ डेल्टा 5 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड को 4-3 कीटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी हार्मोन बनते हैं चाहे वो प्रोजेस्टेरोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, ये जितने भी हार्मोन सिंथेसिस होंगे वो तभी होंगे जब ये कन्वर्सेशन होगी, यानी कि डेल्टा 5 डेल्टा से 4 डेल्टा कीटो कॉन्फ़िगरेशन में जब वो आता है। तो यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल है, इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन दिखाए हुए। तो किस कार्बन के ऊपर हम बार बार जो बता रहे हैं कि कार्बन नंबर 17 के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाता है। तो ठीक है ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल साइड चेन जो एंजाइम है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, CYP11A1। और ये जो है प्रेग्निनोलोन बना लेता है, प्रेग्निनोलोन जो है हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन बना लेता है। ये डीहाइड्रोक्सी जो है एपी एंड्रोस्टेरोन बना लेता है और फिर एंड्रोस्टिनोडायोल बन जाता है। यही
प्रेग्निनोलोन जो है प्रोजेस्टिरोन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रोजेस्टिरोन हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन, एंड्रोस्टिनोडायोन, और ये इस तरह से इस पाथवे में भी मूव कर जाता है। यही प्रोजेस्टिरोन हाइड्रोक्सी कोर्टिकोस्टिरोन बना लेता है। तो डिफरेंट पाथवे से जाते हैं, तो ये देखेंगे आप ग्लूकोकोर्टिकोइड बना लेता है यहाँ पर मिनरलोकोर्टिकोइड बन जाते हैं, और यहाँ पर सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज हो जाते हैं। हम देखेंगे डिफरेंट रीजन के अंदर जो है आपको जोन के अंदर डिफरेंट, ये वाला जो जोन है ये वाला, ये स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस है, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड का है, और ये मिनरलोकोर्टिकोइड का है। स्टेरॉइडोजेनेसिस एंड ओवेरियन साइकिल, जो ओवेरियन सिक्रीशन है, जो कि चाहे वो थीका सेल के द्वारा हो रहा है चाहे ग्रेनुलोसा सेल, तो मेन जो है ग्रेनुलोसा सेल जो है वो वर्क करते हैं। जो फॉलिकल है उनको फैक्ट्री ऑफ स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस कहा जाता है, क्योंकि थीका सेल और ग्रेनुलोसा सेल फॉलिकल के में ही प्रेजेंट है। तो ये फॉलिकल के ऊपर जो ये सेल प्रेजेंट होते हैं, ये फैक्ट्री का काम कर रहे हैं। अगर कंट्रोल ओवेरियन स्टिमुलेशन किया जाता है, एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है वो कैसे कंट्रोल की जाती है। तो फॉलिकुलर की जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है स्टेरॉइड हार्मोन की कंसंट्रेशन के ऊपर। जो स्मॉल फॉलिकल्स होते हैं वो एंड्रोजेनिक हार्मोन के अंडर कंट्रोल में होते हैं। लार्ज जैसे ही फॉलिकल का साइज बढ़ता है, उनका जो कंट्रोल है वो एस्ट्रोजेनिक हो जाता है। और जो प्री ओव्यूलेटरी जो है या जो ग्रेफियन फॉलिकल जो बनते हैं, वो प्रोजेस्ट्रोजेनिक हार्मोनल कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। तो डिफरेंट रीजन जैसे जैसे ग्रोथ होती है, आप देखेंगे डिफरेंट हार्मोन जो है वो वर्क करते हैं, और ये सारे चाहे वो एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टिरोन है, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन है। अब ये जो शिफ्ट हो रहा है कि हमने देखा एंड्रोजन से एस्ट्रोजेनिक बने, एस्ट्रोजेनिक से प्रोजेस्ट्रोजेनिक बने, ये होता है ड्यू टू एस्ट्रोजन की रिडक्शन होने से। ठीक है, धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होती है, ओवुलेशन हो जाता है, फिर प्रोजेस्टिरोन बनना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है धीरे धीरे एस्ट्रोजन की मात्रा कम होने लग जाती है, प्रोजेस्टिरोन की मात्रा बढ़ने लग जाती है। ठीक है, और ये कैसे होता है, बोथ steroidogenesis by the granulosa cell and increase luteinized sensitivity of the granulosa cell. अगर ग्रेनुलोसा सेल की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तब ये कंडीशन आ जाती है। या स्टेरॉइडोजेनेसिस जो है ग्रेनुलोसा सेल के अंदर स्पीड अप हो जाती है, तब ये कंडीशन आती है, जिसके कारण ये शिफ्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, जो फॉलिकुलर फेज है या ल्यूटियल फेज है, दोनों फेज के अंदर जो इंट्राफोलिकुलर कंसंट्रेशन हम बताते हैं, जहां ग्रेनुलोसा सेल के अंदर जो है वो आपको प्रोजेस्टिरोन हार्मोन या जो भी हार्मोन की कंसंट्रेशन दिख रही है, अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वीमेन के अंदर, तब जो उसकी कंसंट्रेशन होती है प्रोजेस्टिरोन की इंट्राफोलिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर, वो एक रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन द प्रोजेस्टिरोन और फॉलिकुलर डायमीटर के अंदर, और ये भी बताती है कि कितने डेज हैं ओवुलेशन की। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो कंट्रोल ओवेरियन स्टिमुलेशन हम करते हैं, उसमें ये पाया गया कि जो प्रोजेस्टिरोन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं फॉलिकुलर के डायमीटर को भी, और नंबर ऑफ डेज की ओवुलेशन को, कितने दिन जो है वो रहते हैं। प्रोजेस्टिरोन जो है वो डिटेक्टेबल होता है इवन स्मॉलेस्ट जो फॉलिकल है उसके अंदर भी, और इसकी अमाउंट जो है वो बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ता है, उसकी मेच्योरिटी बढ़ती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि एक तरह से ड्राइवर्स, इंपॉर्टेंट ड्राइवर स्टिमुलेशन का काम करते हैं एस्ट्रोडायोल, प्रोजेस्टिरोन, एंड्रोस्टिनोडायोन की कंसंट्रेशन को बढ़ाने में। जब
कंट्रोल ओवेरियन स्टिमुलेशन देखा गया, तो उसमें देखा गया कि जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इंक्रीज नंबर ऑफ फॉलिकल, जैसे जैसे नंबर ऑफ फॉलिकल इंक्रीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन की जो रेट है वो भी, उनकी भी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ग्रेनुलोसा सेल हमने बताया बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर स्टीरॉयडोजेनेसिस तेज हो जाती है, उनके अंदर जो एलएच के लिए जो स्टिमुलेशन है, वो जो सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ जाती है। और ये क्या करती है, जो एलएच में इंक्रीज हो जाना फर्दर जो है इंट्राफोलिकुलर प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन को भी बढ़ा देता है। और ये जो स्टीरियोडोजेनेसिस हम देखते हैं, चाहे पर सेल देखते हैं या पर फॉलिकल देखते हैं, वो इतनी इंक्रीज नहीं होती है, लेकिन उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जो टोटल स्टेरॉयड प्रोडक्शन होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और ये बिल्कुल एक जैसे लाइन की तरह कि जैसे जैसे ग्रोइंग फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं, ग्रेनुलोसा सेल बढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉलिकुलर स्टेज है, ये अर्ली फॉलिकुलर स्टेज है, जिसमें थीका सेल जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की स्टिमुलेट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेग्निनोलोन बना लेता है। अब यहाँ पर दो पाथवे हैं, डेल्टा 5 और डेल्टा 4। डेल्टा 5 पाथवे तो एंड्रोजन बना देता है और डेल्टा 4 पाथवे जो है प्रोजेस्टेरोन बना देता है। अब यही डेल्टा 5 से जो एंड्रोजन बना है, ये डिफ्यूज होकर जो है ग्रेनुलोसा सेल में आ जाता है। ग्रेनुलोसा सेल में जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग होता है, अर्ली स्टेज की बात कर रहे हैं, वो एरोमेटाइजेशन के द्वारा जो है एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एस्ट्रोजन की मात्रा जो है वो बढ़ गई। ठीक है, अब सेकेंड लेट फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, थीका सेल जो है वही प्रोसेस ले रहे हैं जो अर्ली स्टेज में था, लेकिन ग्रेनुलोसा सेल के अंदर जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, माइल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो भी सेंसिबल हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो एस्ट्रोजन बन रहा था, अब यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस भी हो जाती है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। थर्ड ल्यूटियल फेज, जब ओवुलेशन हो जाता है, तब क्या होता है कि जो थीका और ग्रेनुलोसा सेल ल्यूटियल सेल के होते हैं, वो सिंपल सा प्रोसेस है कि कोलेस्ट्रॉल से डेल्टा 5 से एस्ट्रोडायोल बना देते हैं और डेल्टा 4 पाथवे से जो है वो प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस जो है वो कर देते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे ये पता चलता है कि ओवुलेशन कितना पास है। ठीक है, फॉलिकुलर का साइज जो है वो कितना है, उसका डायमीटर कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो ये था स्टेरॉइडोजेनेसिस एंड ओवेरियन सिक्रीशन। थैंक यू।